स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं पॉलिटेक्निक का क्लासेस चल रहा था। आप लोग का लाइव क्लासेस 3 बजे से चलता है स्टूडेंट, डेली लाइव 3 बजे PM से फिजिक्स का भी चल रहा है सेट प्रैक्टिस। तो आप लोग सभी 3 बजे जुड़ जाया कीजिए। जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं उनका सेट प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। आज हम आप लोग को उसी में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है मोशन से। तो आज हम आपका एक चैप्टर है मोशन है, मोशन से कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को हल करने के लिए थोड़ा बहुत जो उसमें ग्राफ वगैरह भी क्वेश्चन आता है, आज हम सारा क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और कॉपी कलम निकाल करके लिखा कीजिए। समझ गए? नहीं लिखिएगा कोई फायदा नहीं होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। गति का पहला बेसिक पॉइंट हम आप लोग को बता दिए हैं। बेसिक पॉइंट क्या था हमारे पास? हमने आपको गति में गति के प्रकार गति, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये हम इसका क्लास फर्स्ट जो दिए हैं उसमें हम बता दिए हैं। आज हम आपको इस पे क्वेश्चन और इसका डेरिवेशन बताएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या था। विस्थापन एक प्रकार का दूरी था, ठीक है, जो निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच के सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते थे। इस प्रकार से कोई दूरी है, इसको यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग विस्थापन कहते थे। ये हमारा तय की गई दूरी होता था और ये हमारा विस्थापन हुआ करता था। विस्थापन का ही मात्रक मीटर होता था और दूरी का भी मात्रक मीटर था, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम आगे। तो वेग आया था हमारा, वेग का मीटर पर सेकेंड होता था और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। आपको क्या पढ़ना था हमको? जैसे सपोज दैट त्वरण जो हमारा होता था स्टूडेंट, त्वरण बराबर हमारा होता था वेग बटा समय होता था, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक अगर निकालना है तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, इसी पर से समय का मात्रक सेकेंड। तो हमारा आता क्या है? मीटर पर सेकेंड और सेकेंड। तो हमारा होता है, ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण का ऐसा ही मात्रक आ जाता था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हमको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु समरूप त्वरण के साथ सरल रैखिक गति से चलता है, समरूप त्वरण के साथ सरल रैखिक गति से चलता है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड लीनियर मोशन है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड लीनियर मोशन जब आता है तब इसमें हमको गति का कुछ जो हम लोग पढ़े अभी, ठीक है, क्या क्या पढ़े थे कि वेग, विस्थापन, ठीक है, त्वरण, ठीक है, सारे चीजों का हमारा उपयोग आ जाता है। जैसे सपोज दैट हम एक बात बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ हैं, ए बिंदु से चलकर कोई वस्तु बी बिंदु तक पहुँचता है, ठीक है। इस समय यहाँ से यहाँ पहुँचने के दरमियान में यहाँ इसका वेग भी यू था और यहाँ इसका वेग भी था। इस पे आते हैं तो इसका वेग भी हो गया। इस पर समय t बराबर 0 था और यहाँ पर समय t बराबर कुछ समय हो गया, मान लीजिए सपोज दैट 5 सेकेंड हो गया। तो जब कोई वस्तु एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से रैखिक गति करेगा, वेग से चलेगा, ठीक है, जहां उसका भी वेग होगा तो वह वस्तु कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा कि नहीं तय करेगा। तो वह जो दूरी तय करेगा उस दूरी को हम यहाँ पर अगर s कहते हैं तो यहाँ पर से हमारा समीकरण प्राप्त होता है कि क्या है भाई, u यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और त्वरण यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जो है हमारा त्वरण जो है a है और टाइम जो टेकन किया, टाइम जो लगा है, इसको आप t1 इसको t2 मान सकते हैं। ये टाइम इंटरवल जो है आपका t1, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। ये आपका समय अंतराल है, ठीक है, अंतराल है, इसी को आप लोग टाइम इंटरवल कहते हैं। टाइम इंटरवल है हमारा ये, ठीक है।
तो इसमें दूरी जो तय होता है, दूरी जो होता है तय डिस्टेंस, ठीक है, या फिर इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। तो ये जो दूरी तय करता है, डिस्टेंस तय करता है ये, तो इन सबों में एक रिलेशन आता है और इस रिलेशन से हम काफी न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो हमारा रिलेशन होता है v बराबर u प्लस ए टी, और हमारा रिलेशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और हमारा रिलेशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, ये जो होता है इसको हम लोग शुद्ध गतिकीय समीकरण भी कहते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसको शुद्ध गतिकीय समीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग करके हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल बनाते हैं। रैखिक गति के समीकरण भी इसको कहा जाता है, रैखिक गति के ये समीकरण है। ये आते कहाँ से हैं हम इसको प्रूव करके भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हमारा इंपॉर्टेंट ये था कि जब हम सेट प्रैक्टिस कर रहे थे पॉलिटेक्निक का, तो बहुत सारे प्रश्न इस पे आधारित प्रश्न आ जाते हैं। तो वो प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आज हम उसको आपको बताएंगे। देख लिए ना, आपने देखा यहाँ पर भाई, यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि एक समान त्वरण से कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसका ये शुद्ध गतिकीय समीकरण आता है। तो u यहाँ पे होता है इनिशियल वेलोसिटी, u को कहेंगे अंतिम वेग, v को कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, a को कहेंगे एक्सेलरेशन और t को कहेंगे, t जो है आपका समय अंतराल जो दूरी तय करने में समय लगा है, और s जो होता है जो दूरी तय करता है वो होता है s हमारा, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, ये इस पे हम आपको चर्चा करेंगे, क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा पहले हम लोग कुछ ग्राफ भी चर्चा कर लेते हैं। और ग्राफ का उपयोग कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। आज हम आप लोगों को पूरा इसका क्लास जो भी बाकी था, क्लास 2 है हमारा मोशन का, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास पहला ग्राफ आता है चाल, चाल समय ग्राफ हम देखते हैं विद्यार्थी, चाल और समय का ग्राफ। तो चाल क्या होता था, पिछले क्लास में हमने बताया था कि दूरी बटा समय जो होता है वो चाल होता है। किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय में जो दूरी तय करता है, जिस स्पीड से तय करता है वो स्पीड उसका चाल होगा, ठीक है। तो चाल और समय का ग्राफ अगर हमको खींचना है, हमारे पास इस प्रकार से तालिका दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ चाल दिया हुआ है और यहाँ हमारा समय दिया हुआ है। सपोज डेट कि हमारा स्टार्ट होता है हमारा ये ग्राफ स्टार्ट होता है 0 समय, अगर हमारा 0 हो तब इसका चाल जो होता है वो चाल भी 0 होता है। जब समय 10 सेकेंड हो जाएगा, समय को सेकंड में लीजिएगा, तब चाल 5 मीटर हो जाता है। जब ये 20 सेकेंड हो जाता है तो ये इतना हो जाता है, इतना चाल है इसका। इस प्रकार से इसका चाल 20 में 30 हो जाता है, तब इसका 15 हो जाता है, 40 है तो 20 है, 25 है, 50 है। तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो इसका ग्राफ आपको खींचने के लिए एक प्लेन लेना पड़ता है, ठीक है ना। इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, XY प्लेन कहते हैं। इस प्रकार से आपको ले लेना है, नीचे x एक्सिस पे आपको ले लेना है, x एक्सिस पे नीचे जो है ना, x एक्सिस पे समय ले लीजिएगा, ये आपका सेकेंड में होगा, और इधर हमने चाल लिखा दिया है। ये आपको लिखना होगा कि x अक्ष पर, x एक्सिस पर हमने समय लिया है, ठीक है, और y एक्सिस पर हमारा चाल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन हो गया, चाल हमारा मीटर पर सेकेंड में है हमारा। तो हम इसमें बराबर कॉलम काटिए, ग्राफ पेज होगा तो उसमें ऐसे आप काटेंगे, तो यहाँ होगा 5, 10, 20, ठीक है, सॉरी 15, 20, 25 ऐसे लिखेंगे। इसमें भी बराबर इंटरवल काटेंगे, है ना, बराबर थोड़ा लीजिए, बराबर होगा तो ग्राफ ज्यादा अच्छा बनेगा। 30, 40, 50 ये हमारा आ गया। तो इस प्रकार से जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। 10 पे हमारा कितना होगा भाई, यहाँ है, 20 पे हमारा 10 है, इस पे हमारा यहाँ है, इस पे हमारा यहाँ है, और इस पे हमारा पॉइंट यहाँ है। तो ये बिंदु हमारा आया, तो इस बिंदु को आप फ्री हैंड से मिला देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो यही आपका ग्राफ तैयार हो गया।
ठीक है, ये ग्राफ आपका हो गया चाल और समय का ग्राफ हो गया। तो चाल और समय के ग्राफ से आपको दूरी ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो चाल और समय के ग्राफ से जो दूरी ज्ञात होता है वो उसके क्षेत्रफल से ज्ञात होता है। कि जो एक्स एक्सिस के साथ क्षेत्रफल को घेरता है, जितना क्षेत्रफल को वो घेर पाता है उस क्षेत्रफल को आप निकालते हैं तो वो दूरी होता है। तो दूरी बराबर क्षेत्रफल। हम आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताते चल रहे हैं। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल की भी तैयारी आप कर रहे होंगे या फिर आप क्लास 9th में होंगे तो बेसिक भी होगा, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। दूरी निकालेंगे, दूरी निकालना अगर होगा स्टूडेंट तो हमको उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। हम सपोज दैट निकाल के भी आपको दिखा देते हैं, समझ गए? चलिए ये हम आपको दिखा दिए, ग्राफ खींच के दिखा दिए। दूरी निकालना होगा तो जैसे एक गाड़ी है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो सपोज दैट 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। तो समय 10 सेकेंड में उसका चाल जो था वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड है और 40 सेकेंड तक उसका यही स्पीड रहता है। ठीक है, यही स्पीड से वो चलते जा रहा है। तो हमारा समय t1 ये हो गया, यहाँ हमारा t2 हो गया। तो इसके बीच में जब ये जाएगा यहाँ से यहाँ चलेगा तो कुछ दूरी तो तय करेगा। तो दूरी कितना तय करेगा भाई? t1 से t2 समय में 20 मीटर प्रति सेकेंड के दर से जब कोई वस्तु चल रहा है तो वह कितना दूरी तय करेगा? तो दूरी तो तय करेगा। तो दूरी क्या होता है पहले ही से आपको पता है कि चाल गुने समय होता है। तो समय का पहला इंटरवल 10 सेकेंड है, दूसरा आपका t2 है। तो टाइम इंटरवल बराबर आपको हमने बताया था कि t2 माइनस t1 कर लें। ठीक है, अगर दूरी निकालना है तो इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो दूरी बराबर होता है क्षेत्रफल। तो यह एरिया देखने में कैसा लग रहा है स्टूडेंट? तो यह देखने में आयत की तरह लग रहा है। आपका नाम अगर दे देते हैं ABCD, तो ABCD का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये आपका अगर लंबाई होगा तो ये आपका चौड़ाई होगा। ठीक है, ये आपका चौड़ाई होगा तो ये आपका लंबाई होगा। और ऐसे अगर हम निकालेंगे S बराबर तो V गुने T, है ना? तो हमारा V कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है और T हमारा कितना है भाई? T हमारा हो जाएगा 40 माइनस 10 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो 20 गुने 30 और मीटर बच गया तो 600 मीटर दूरी तय करेगा। अगर कोई गाड़ी 10 सेकेंड से 40 सेकेंड तक एक ही स्पीड से चलता है और उसका चाल 20 मीटर पर सेकेंड है तो वह इतना दूरी तय करता है। तो ये हम चाल ग्राफ समय से दूरी ज्ञात कर लेंगे। सपोज दैट ये हमारा इस प्रकार से ग्राफ नहीं होगा, आयत के रूप में नहीं होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा तो यही आपका लंबाई हो जाएगा। तो ये आपका 20 ले लेंगे ना। ठीक है, इसको कर देंगे 20 माइनस 0, ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और ये हमारा आ गया यहाँ से 40 माइनस 10। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करके निकाल लेंगे, वही आएगा 20 तिहाई 60, 600 आएगा। ठीक है, अब बात आता है ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा तब कैसे बनाएंगे विद्यार्थी? तो आज हम आप लोगों को कंप्लीट ग्राफ ही बताने वाले हैं, समझ गए? तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। मान लिया जाए कुछ दूरी तक ऐसे चाल बढ़ा, ठीक है, 10 सेकेंड तक उसका चाल बढ़ते गया। ठीक है, 10 सेकेंड होते होते वो 10 मीटर प्रति सेकेंड पे पहुंच गया और यहाँ के बाद इसका चाल कांस्टेंट हो जाता है, वैसे बढ़ता है और 40 सेकेंड तक वो चलता है इसी स्पीड से। ठीक है, तो अब अगर इसका चाल आपको ज्ञात करना होगा तब कैसे ज्ञात कीजिएगा? इसका कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो क्या होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये ऐसा ग्राफ है तो हम इसको यहाँ से अगर ऐसे मिलाते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? दूरी ज्ञात करना है ना, तो दूरी बराबर हमारा क्षेत्रफल ही निकालना होता है। तो अगर हम नाम देते हैं तो OABCD, तो हमारा ध्यान देते हैं तो यहाँ पर बन क्या रहा है कि एक त्रिभुज बन रहा है AOD, एक त्रिभुज बन रहा है और एक हमारे पास आयत बन रहा है, उसका नाम है ABCD। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है।
लंबाई यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, ये दूरी आ जाएगा और ये आपका चौड़ाई आ जाएगा। आधार आपका यहाँ है, ऊंचाई यहाँ है, तो यहाँ से भी दूरी ज्ञात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को निकालना होगा तो कैसे करेंगे देखिएगा। 1/2 आधार आपका हो गया 10 - 0, सॉरी 10 - 0 और ऊंचाई आपका हो गया ये भी 10 से -0 होगा, क्योंकि निचले वाला बिंदु 0 है। तो लंबाई कितना है इसका, लंबाई आपका हो गया इसका 40 - 10 और आपका चौड़ाई हो जाएगा 10। तो आपका आ जाएगा 1/2 10 × 10 प्लस 30, 30 × 10, ये कट जाएगा 5 से, हो जाएगा 50 प्लस 300, तो आपका आ जाएगा 350 मीटर। इसके लिए भी आप निकालिए, ये क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल हमको निकालेंगे तो ये हमारा दूरी होगा। तो चाल समय ग्राफ से अगर प्रश्न आप पे रहेगा तो इस प्रकार से आप हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, फिर मैं वीडियो चाहूंगा आपको लिए बना करके दूंगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब हम आपको आगे चलते हैं। अगला ग्राफ हम आपको बताते हैं विस्थापन समय का, विस्थापन और समय ग्राफ। अगला हमारा है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। कैसे बनाएंगे, ये इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनता है। इस पे हम लेंगे विस्थापन और इस पे हम लेंगे समय। ठीक है, ये हमारा समय हो गया। अगर इस पे हम लोग चलते हैं तो मान लिया जाए कि हमारा कोई विस्थापन है ना, हम आप 20 ले लिए, 40 ले लिए, 60 ले लिए, विस्थापन मीटर में लिए हैं। समय हमने 0 में लिया है, 10 20 30 40 50। ठीक है, तो 10 20 30 40 50 60 ऐसे सेकेंड में हमने ले लिया। हम जब चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो हम जब चलना प्रारंभ करते हैं, दूरी तय करना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा इस प्रकार से ग्राफ आता है। सपोज दैट, तो हमको इसका जो है ना, इस ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमारा वेग होगा, वेग, क्योंकि वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन बटा समय। तो इसका ढाल होगा, इसका जो ढाल होगा, इसका जो ढाल होगा स्टूडेंट, वो हमारा इसका क्या बोलते हैं कि वेग होगा, वेग ढाल। तो समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ के ढाल से, ढाल को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, स्लोप से हम वेग निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। समझ गए? आइएगा, तो अब हमको यही ग्राफ है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो हम अगर इस पे यहाँ पे एक पॉइंट डिनोट कर लें, ये है A B और C। तो अगर हम इसको नीचे मिलाते हैं तो यहाँ मिलता है और ये यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो वेग कैसे निकलेगा, ये आप पढ़िएगा आगे। तो ये अगर थीटा होता है तो इसको हम लोग tan थीटा से निकालते हैं, P/B होता है। तो सामने वाला B होगा BC और बटा AC। ठीक है, तो ये हमारा ढाल होता है BC/AC। तो BC/AC ही हमको यहाँ भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, ये दूरी हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 40 - 20 कर लेंगे। समय इंटरवल, टाइम इंटरवल आपका 20 सेकेंड आ जाएगा। विस्थापन कितना होगा, ये विस्थापन होगा ना हमारा, तो 60 - 40 करेंगे, तो 60 - 40 तो 20 मीटर आएगा आपका। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया 60 - 40 और ये हमारा हो गया 40 - 20, तो 20/20। तो 20 से 20 कट गया, ऊपर मीटर है नीचे सेकेंड है, तो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेग क्या आया, इस ग्राफ के लिए वेग हमारा आया 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड हमारा वेग आता है। ठीक है, ये हमारा वेग आएगा। अब अगर क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में से, हम आपको बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे हम बता रहे हैं। देखिए, ऐसे कहेगा आपको, इस प्रकार से फिगर देगा और इस प्रकार से ये आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। ये आपका वेलोसिटी है VB और ये वेलोसिटी ही देगा। ठीक है, ये हो जाएगा VA।
तो कहेगा कि इन दोनों में वेग किसका ज्यादा होगा, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जिस ग्राफ का ढाल जितना ज्यादा होगा, इसका देखिए ये नीचे है, इससे ज्यादा ढाल इसका होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ढाल ज्यादा होगा, इसका ढाल कम होगा, तो जिसका ढाल ज्यादा होगा उसका आपका वेग ज्यादा होगा, तो VA ग्रेटर देन VB होगा, ये आपको आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन में ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन को चूज करना होगा। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब तक आपको बेस नहीं पता होगा विद्यार्थी, तब तक आप सवाल को जड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से मुकुल सर लेक्चर पे इसी प्रकार के पूरा बेस बनाते हुए चल रहा हूं, और आप मन से तैयारी करें, आपका सफलता जरूर मिलेगा। चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास आज के ग्राफ में हमने आपको चाल समय, विस्थापन समय बता चुका हूं। अब हम आपको एक और ग्राफ बताएंगे, वो होगा वेग समय का ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ से संबंधित प्रॉब्लम आपको अगर होगा तो वो प्रॉब्लम आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। अगला है हमारा वेग समय ग्राफ, ठीक है, वेग समय ग्राफ। इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। ये हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी भी हम लोगों ने को लेना है, समय को हमको यही लेना है स्टूडेंट, और वेलोसिटी को हमको लेना है, इस पे लेना है। वेलोसिटी का भी SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार से कॉलम यहीं भी काटेंगे हम लोग, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे हम लोग काटेंगे। 10, 20, 30, 40 जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार इसको ऐसे हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। जो पॉइंट जहां जहां आएगा वहां दर्शा देंगे, तो उसके अनुसार हमारा ग्राफ खींचा जाएगा। ऐसे हम दर्शा के देंगे जो पॉइंट जहां आएगा, और इस प्रकार से हम इसे ग्राफ खींच सकते हैं। बिल्कुल स्केल के सहारा से आपको खींचना है, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ खींचना है। इस प्रकार का ग्राफ है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, एक समान त्वरण के साथ आपका कोई भी गाड़ी चाहे वस्तु चल रहा है। तो इस ग्राफ से हमको क्या ज्ञात होता है, तो वेग समय के ग्राफ से हमारा त्वरण ज्ञात होता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। तो वेग बटा समय ये कहां से निकलता है, इसके ढाल से निकलता है, स्लोप से निकलता है। तो इसका जो ढाल होगा ना, इसका जो ढाल होगा वो इसी से निकाला जाएगा, इसके ढाल से निकाला जाएगा। यहाँ पे हम इसको नीचे मिलाते हैं, इसको नीचे मिलाएंगे, तो इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे। ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ हमारा कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो फिर वही हो जाएगा, अगर ये tan थीटा होगा तो tan थीटा P बटा B होता है, तो हो जाएगा BC बटा AC। AC कहाँ से निकलेगा, ये होगा दूरी, और BC जो हमारा ये है, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो अगर इससे हम निकालते हैं तो हमारा त्वरण ज्ञात हो जाता है। तो कितना आएगा हमारा त्वरण बराबर, इस ग्राफ से इस फिगर के लिए क्या आएगा भाई, तो आएगा 50 माइनस 30 बटा 20 माइनस 10, तो ऊपर हो जाएगा 20 बटा 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण होगा हमारा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस ग्राफ के लिए। तो ग्राफ से भी त्वरण निकाला जा सकता है, और तो और है यहां से भी हम निकाल सकते हैं। इसके पहले हम आप लोग को, अब हम वेग समय ग्राफ से विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, विस्थापन बराबर क्या होता है भाई, कि विस्थापन वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बराबर होगा वेग गुणे समय, वेग गुणे समय। तो इसके लिए विस्थापन निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए इस ग्राफ में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। जो क्षेत्र जहां आपका पॉइंट लाइज करता है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तब आपको विस्थापन ज्ञात होगा। तो इस प्रकार से S बराबर V इंटू टी, इससे आप निकाल लीजिएगा। तो आपको वेग और समय पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप
बना सकते हैं और यही ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, इसमें हम आपको फिर न्यूमेरिकल बताएंगे। क्वेश्चन है आपके पास, अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आपका गति का समीकरण, गतिकीय समीकरण, रैखिक समीकरण के लिए ये आपका आता है इक्वेशन। इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। तो हमारा न्यूमेरिकल है ये कि किसी कण का वेग 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो त्वरण एक समान हो, त्वरण एक समान है, तब कण का त्वरण 5 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा। आपका क्वेश्चन है कि ऐसे आपका कोई गाड़ी चल रहा है, चाहे कुछ भी है, कोई कण है, कह रहा है भाई कि 5 सेकेंड में बढ़ के यहां से चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ पर इसका स्पीड है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, माने प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी यही हुआ u। और अंतिम वेलोसिटी जब ये गाड़ी यहाँ पहुंच जा रही है तो v बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड। बात सही है, यही है ना। यहाँ से चलना प्रारंभ किया और वहां तक पहुंच गया, तो इसमें कह रहा है कि समय कितना लिया, 5 सेकेंड। तो तय की गई दूरी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में दूरी जो तय किया, दूरी तय किया ना विद्यार्थी, तो ये दूरी क्या होगा भाई, यही दूरी की गणना करना है। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 10, v बराबर इतना, t बराबर इतना, तो दूरी ज्ञात करना है। तो इससे पहले सबसे पहले है कि आपको यहाँ से क्या निकालना होगा, तो दूरी का फॉर्मूला s है ना, s, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो इसको लगाने के पहले तो a तो मालूम नहीं है, तो a मालूम करने के लिए आपको लगा दीजिए ये फॉर्मूला का उपयोग कर लीजिए, v बराबर u माइनस ये, तो v कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी ये मीटर पर सेकेंड में नहीं देगा, किलोमीटर पर घंटा में देगा, और इधर सेकेंड में देगा आपको, तो इसको इंटरचेंज करना है, नहीं चेंज कीजिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा। t बराबर 5 सेकेंड हो गया। ठीक है, t बराबर आपका 5 सेकेंड आ गया। तो अब आपका a कितना होगा, 10/5 होगा मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड 2 से कट गया 2 बार में, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आपका त्वरण वहां से निकल गया है, तो दूरी बराबर तय की गई दूरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। u बराबर 10 गुने टी बराबर 5 प्लस हाफ गुने 2 के प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, 10 × 5 = 50 होगा, 2 एकम 2 कट जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, तो 75 मीटर दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं और आपका आंसर आ जाता है। चलिए, तो ये आपको बनाने का तरीका है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल इसी प्रकार से करते हैं, और इस प्रकार से काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको भी हल करना है आपसे, किस प्रकार से इसका हल निकाला जाएगा। ठीक है, तो आज हम आप लोग को इससे गति से रिलेटेड क्वेश्चन को बताया हूँ, और नेक्स्ट क्लासेस में अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम होगा तो मैं उस पर वीडियो बना करके दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे इसी तरह क्लास लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3 बजे से हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं पॉलिटेक्निक के लिए फ्री का क्वेश्चन लेकर के। धन्यवाद।